एक दूजे का बने सहारा, कोई संत रहे ना बेसहारा। हर संत के घर खुशहाली हो, तू ही निरंकार करते बीते जिंदगी की सांसें सारी हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है क्यों भिन्नता मानव एकता में बाधक नहीं है। साध संगत जी, भिन्नता मानव मन को लुभाती है। हम यदि मैदानों में रहते हैं तो पहाड़ों पर जाने की कोशिश करते हैं। यदि समुद्र के किनारों पर रहते हैं तो मैदानों में रहने की तमन्ना करते हैं। भोजन खाने के समय भी एक ही दाल, एक ही सब्जी रोज रोज खाना पसंद नहीं करते, उनमें भी भिन्नता मांगते हैं। जिस दिन भोजन भिन्न और बढ़िया हो उसे दावत का नाम दे देते हैं। सत्संगत जी, जिस दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहने हों तो उस दिन लोग पूछते हैं कि क्या किसी शादी ब्याह या पार्टी पर जा रहे हो। सत्संगत जी, ठीक इसी प्रकार से मानवीय समाज में भाषा, पहनावा, शिक्षा, धन दौलत, पदवी आदि की भिन्नता में ही इसकी खूबसूरती है। यह भिन्नता मानव एकता में किसी भी तरह से बाधक नहीं है। सत्संगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज एकता और प्रेम के पक्षधर थे। उन्होंने अपने गुरसिखों को इस प्रकार संभाला जैसे घर का पिता पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभालता है। उन्होंने गुरसिखों के बच्चे की रिश्ते नाते, शादी विवाह, रोजगार, व्यापार सब तरह ध्यान दिया। यदि किसी बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया तो आप जी ने उसके बाप बन गए। यदि किसी बहन का भाई नहीं तो आप भाई बनकर उसकी आशाओं को पूरा कर देते। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, आप तो सभी के पिता थे। अनेकों महापुरुषों के बच्चे और बच्चियों की शादियां आपने स्वयं करवाई। यदि कहीं किसी बच्चे या बच्ची का विवाह संजोग दूर देशों में जुड़ा हो तो उसके माँ बाप बनकर आपने उनके सारे काम स्वयं किए। सत्संगत जी, परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी व हुजूर बाबा जी दूर देशों में उनके बच्चे बच्चियों के सारे सगुन और सारे कार्य स्वयं कर रहे थे। परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने सदा आपके हर ध्यान को पूरा किया। गुरसिखों के परिवारों के कार्य करने के लिए वे हरदम तैयार रहते थे। कहीं कहीं घंटों भर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों की धूल मिट्टी बर्दाश्त करके भी अपने सेवादारों के बच्चे बच्चियों के दहेज इत्यादि को तैयार करते थे। सेवादारों के विवाह भी पूरे चाव से किए जाते और फिर उनकी घर गृहस्थी बसाने के लिए उनकी मकान संबंधी सभी सामान और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने का भी ध्यान रखते। साथ संगत जी, आज के समाज की और खासकर परिवारों की समस्या नवयुवकों की है। उनका रुख पश्चिमी देशों की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जहां जवानी में ही बच्चे अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। इस उम्र में
वे सीधी राह पर पड़े या गलत संगत में। माता पिता का कोई अधिकार नहीं है कि वह उन पर जबरदस्ती अपनी इच्छा को थोप सकें अथवा अपनी बात मनवा सकें। जहाँ पारिवारिक एकता बिखर गई है और परिवार के हर सदस्य का अपना अपना अलग विचार बन गया है, वहाँ बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने पारिवारिक बंधन को सुदृढ़ करने के लिए नौजवानों को भी सेवा सत्संग सुमिरन के साथ जोड़ा। इस आयु में बच्चे कुछ करना चाहते हैं, एक्टिविटीज ढूंढते हैं, इसलिए आप जी ने निरंकारी यूथ फोरम बनाकर नौजवानों की संगतें आरंभ करवाईं ताकि उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मंच मिल जाए और इस प्रकार नौजवान आपस में मिलकर एक दूसरे से गुरमत सीखें ताकि उनके जीवन की गाड़ी पटरी पर चलती रहे। इस प्रकार नौजवान भक्ति के साथ जुड़ते गए। गुरुमुख परिवारों में नौजवान की शक्ति व बुजुर्गों का अनुभव मिल जाने के कारण घर परिवार भक्ति का मंदिर बनते चले गए। आपने सेवा दल में जहां महापुरुषों को सेवा का अवसर प्रदान किया, वहीं बहनों को भी पीछे रहने नहीं दिया। आप जानते थे कि घर के माहौल बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, यही परिवार की आधार होती हैं। इसलिए आपने हर ब्रांच में बहनों की संगतों को उत्साहित किया, जिस कारण दिन के खाली समय को भी सार्थक बनाया जा सके। इसके साथ ही बहनों के सेवा दल को स्थापित किया। पहले स्वयं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी सेवा दल की वर्दी पहनकर बहनों के सेवा दल का प्रतिनिधित्व किया और फिर आपने अपने सुपुत्र सेठ हरदेव सिंह जी और चारों पुत्रियां को भी सेवा दल की वर्दियां पहनाई। इस प्रकार सेवा का आदर्श अपना परिवार बनाया ताकि किसी भी बच्चे नौजवान बहन भाई को सेवा दल की वर्दी पहनने में कोई झिझक ना हो। इसके साथ ही आपके बच्चे जब सेवा दल के नियम और अनुशासन का पालन करते, अधिकारियों के हुक्म को मानते, तो बाकियों के लिए ऐसा करने की प्रेरणा का स्रोत बनते। आप जी ने गुरसिखी के नियम का पालन पहले अपने घर परिवार से प्रारंभ किए। गुरु के हर हुक्म का पालन करके आप जी ने बाकी संतों के लिए आदर्श बने रहे। आप जी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को पिता से अधिक सद्गुरु रूप में माना और पूजा की। संतों को कभी महसूस तक नहीं होने दिया कि वह बाबा जी के सुपुत्र हैं, बल्कि जब शहंशाह जी की संगत करते तो आप कार में ही बैठे रहते या फिर उसे ठीक ठाक करने में लगे रहते। आपकी धर्म पत्नी ने भी इस गृहस्थी में भक्ति को चमकाने में आप जी का पूरा सहयोग दिया। सारा दिन रसोई में आए गए महापुरुषों के लिए लंगर पकाना, सेवादारों तक के कपड़े खुद धोना, उनकी घर गृहस्थी का ध्यान रखना और फिर प्रचार प्रसार के कार्यों में पूरा सहयोग देना केवल आप जी के हिस्से आया। बाबा गुरुवचन सिंह जी ने यही भावना अपने बच्चों में भी भरी। आपके बच्चों ने भी आपकी सदा गुरु रूप में पूजा की और जब आप
और निरंकारी राजमाता जी देश विदेश की लंबी लंबी प्रचार यात्राओं पर जाते तो ये छोटे छोटे बच्चे तप त्याग को अपनाते हुए कभी प्रचार की राह में रोड़ा न अटकाते और हर आए हुए भक्तजन की सेवा और सत्कार करते। हुजूर के ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप ही कई बार ऐसा भी होता कि आप जी प्रचार यात्रा पर होते और पीछे से यदि कोई शारीरिक या अन्य समस्या भी आई तो बच्चों ने आपको कभी बताने तक की कोशिश नहीं की। बच्चों का समर्पण भाव सदा ऊपर रहा। आज भी आपके बच्चे गुरुमत के चलते फिरते स्कूल कहे जा सकते हैं। सेवा इनके एक एक अंग में कूट कूट कर भरी हुई है। ये हर छोटे बड़े, गरीब अमीर, ग्रामीण शहरी, अनपढ़ विद्वान सबका सत्कार करते हैं। इस बात की पुष्टि निरंकारी जगत करता है कि आप जी की बच्चियां निरंजन जी अमृतसर, मनमोहन जी हैदराबाद, जगदीश जी कनाडा और स्वर्ण जी दिल्ली व लुधियाना में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। हर गुरसिख के दुख सुख, खुशी गमी में और मिशन के कार्यों को पूरा करने के लिए एक आम गुरसिख की तरह सदा आगे रहती हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी की सामाजिक देन भी अनमोल थी। समाज कोई ईंट पत्थर या संगमरमर से बनी हुई ऊंची ऊंची इमारतों अथवा बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम नहीं है। समाज तो व्यक्तियों और घर परिवारों का वह समूह है जिनका रहन सहन, संस्कृति, खान पान और मन बहलाने के साधन एक समान हो। आपने मानव समाज को एक इकाई के रूप में देखा और समझाया कि भौगोलिक पक्ष से देशों की दूरियां, सीमाएं तो बेशक रहें, लेकिन मानवीय समाज फिर भी एक हो सकता है यदि हर मानव की विचार और भावना पाक पवित्र, तप त्यागी वाली शुद्ध हो। आपने इंसान को केवल इंसान ही माना, कभी किसी को हिंदू, सिख, मुसलमान अथवा ईसाई नहीं माना। बाबा जी का उपदेश सदा यही रहा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। आपने सीधे और स्पष्ट तौर पर फरमाया कि मेरा ज्ञान मनुष्य के आत्मा के लिए है। मैं तो मनुष्य की आत्मा को इस परमात्मा के साथ जोड़कर मानव को मानव के नज़दीक करने आया हूँ। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।